तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 7? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम द 17 प्लेयर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है ऑफ द 11 प्लेयर्स आउट ऑफ व्हाट 17 प्लेयर्स, है ना। नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं 17, एट द टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 11, ठीक है ना। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, है ना, और 17 प्लेयर्स में से सिर्फ 5 प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड द एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाने हैं कॉम्बिनेशन 11 क्रिकेट टीम के, ठीक है, 11 प्लेयर्स के। एक टीम में कितने प्लेयर्स होंगे, 11 प्लेयर्स होंगे, तो आपको इस तरीके से 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, जिसमें 4 क्या होने चाहिए, बॉलर्स होने चाहिए, है ना, और 7 जो है रिमेनिंग क्या होने चाहिए, नॉन बॉलर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो कि हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितने हैं, है ना, क्रिकेट प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल प्लेयर्स, ठीक है, टोटल प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं 17 है, जिसमें से 5 जो क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब 5 आर बॉलर्स, है ना। 5 जो है वो यहां पे क्या है, बॉलर्स है, 5 बॉलर्स, ठीक है, 5 बॉलर्स। एंड बाकी रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग जो है, अब 5 में से 17 में से आप 5 को निकाल दो, 17 में से 5 निकाल दिया तो कितने प्लेयर बचेंगे, 12 प्लेयर बचेंगे, 12 प्लेयर्स, ठीक है। 12 आर नॉन बॉलर्स, है ना, कैसे हैं, नॉन बॉलर्स है। आप या फिर इनको ऐसा भी कह सकते हो, अदर्स, है ना, क्या कह सकते हैं, अदर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक बेसिक आइडिया हमें ये आ गया कि सारे प्लेयर्स में से 5 ऐसे बॉलर्स है जो बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और 12 आर ऐसे जो क्या है, नॉन बॉलर्स है, मतलब ठीक है ना, कैसे अदर प्लेयर्स है ना, क्या है, अदर प्लेयर्स है। अब आपको इस तरीके से सिलेक्शन करना है, एट अ टाइम आपको कितने प्लेयर्स चूज करने हैं, 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, और ये जो 11 प्लेयर्स है इस तरीके से चूज करने हैं कि उसमें 4 जो है बॉलर्स होने चाहिए, 4 क्या होने चाहिए, बॉलर्स होने चाहिए। अब देखो टोटल बॉलर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल बॉलर्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते बन जाएंगे, यहाँ पे कितने रास्ते बन जाएंगे, 5C4, है ना, कितने रास्ते बन जाएंगे, 5C4, क्योंकि नंबर ऑफ बॉलर्स देखो जो भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बनाओगे, है ना, आपको 11 प्लेयर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ऐसी कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिसमें 4 जो है वो बॉलर्स होने ही चाहिए। एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, 4 बॉलर्स, क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब 4 बॉलर्स जो है, 4 से ज्यादा भी नहीं और 4 से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स वहां पे होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बॉलर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ बॉलर्स हमारे पास कितने हैं, 5। तो एट ए टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं। तो इसको चूज करने के कितने रास्ते बन जाएंगे, 5C4, है ना, कितने रास्ते बन जाएंगे, 5C4, ठीक है। देन यहाँ पे देखो अब रिमेनिंग प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स कितने सिलेक्ट करने हैं, 11 में से हमने 4 सिलेक्ट कर लिए, व्हाट, बॉलर्स। अब कितने बचे, 7 प्लेयर्स हम क्या करेंगे, इन अदर प्लेयर्स में से चूज करेंगे, है ना, 7 प्लेयर्स हम क्या करेंगे, अदर प्लेयर्स में से चूज करेंगे। तो इसको चूज करने के कितने रास्ते बन जाएंगे, टोटल प्लेयर्स आर 12, और टोटल प्लेयर्स, ठीक है ना, टोटल प्लेयर्स आर 12। एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 12C7, है ना, कितना हो जाएगा, 12C7, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे, नाउ वी नीड टू, ठीक है, वी नीड टू सिलेक्ट टीम ऑफ, ठीक है, टीम ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, टीम ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, 11 क्रिकेट प्लेयर कंसिस्टिंग, ठीक है, कंसिस्टिंग एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, ठीक है, 4 बॉलर्स, है ना। तो यहां पे देखो 4 बॉलर्स हमें सिलेक्ट करने हैं, और बाकी के जो प्लेयर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ठीक है, नॉन बॉलर प्लेयर्स कैसे रहेंगे, 7 प्लेयर्स हमें चूज करने हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, टोटल बॉलर्स हमारे पास कितने हैं, 4। एट अ टाइम हमें टोटल बॉलर्स हमारे पास कितने हैं, 5। एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4, और नंबर ऑफ नॉन बॉलर प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं, 12। एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 7, ठीक है। सो ठीक है ना, सो 4 बॉलर्स, ठीक है, 4 बॉलर्स फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 5 बॉलर्स, ठीक है, फ्रॉम 5 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड
इन, ठीक है ना, इन कितने वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है, 5C4 है ना, इन 5C4। देन यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड 7 नॉन बॉलर प्लेयर्स, ठीक है, 7 नॉन बॉलर प्लेयर्स, ठीक है, नॉन बॉलर प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, फ्रॉम 12 नॉन बॉलर प्लेयर्स, 12 नॉन बॉलर प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है ना, इन 12C7 वेज, है ना, इन 12C7 वेज, ठीक है। सो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखो यहां पे ये इवेंट करने के बाद टोटल हमें कितने प्लेयर्स सिलेक्ट करने थे, 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने थे। तो हमने क्या किया, 4 जो है वो बॉलर्स में से सिलेक्ट किए और 7 जो है हमने किस में से सिलेक्ट किए, नॉन बॉलर प्लेयर्स में से सिलेक्ट किए। तो हम अगर हमें 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम कंसिस्टिंग, ठीक है, कंसिस्टिंग एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, ठीक है, 4 बॉलर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, 5C4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 12C7, है ना, कितना हो जाएगा, 12C7। अब यहां पे देखो 5C4 हमारे पास ना वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, NCR, इसके बराबर में क्या होता है, NCN-R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना, इज सेम एज, और यू कैन से इज सेम एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहां पे देखो 5C4 में अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 है, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, 5 है। एट अ टाइम आपने कितने सिलेक्ट किए, 4 किए। तो ये किसके जैसा सेम होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। तो 5 में से अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो आपने एक ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किया ना। 5 में से 4 प्लेयर्स अगर आपने सिलेक्ट किए, 4 बॉलर्स अगर आपने सिलेक्ट किए तो एक बॉलर आपने रिजेक्ट भी तो किया ना। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, 5C4 ये किसके बराबर है, 5C1। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज सेम एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 5C4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5C1, है ना, क्या लिख सकते हैं, 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 12C7, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 12C7। तो 5C7 को आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहां पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 12 फैक्टोरियल, ठीक है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। सो दिस विल इंप्लाइज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए बेटा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल को फिलहाल हम एज इट इज रखेंगे। और यहाँ पे देखो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल, है ना, 12 माइनस 7 कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल। अब देखो बड़ा फैक्टोरियल नंबर क्या है, 7 फैक्टोरियल। तो ये 12 फैक्टोरियल को मैं 7 फैक्टोरियल के फॉर्म में रिड्यूस करूंगा। और ये 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू कितना होना चाहिए, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना होना चाहिए, 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 7 फैक्टोरियल इसको हम एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो 5 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो क्या है 4, ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होना चाहिए 9, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा कितना हो जाएगा 10।
तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे तो सारे नंबर्स कट हो गए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो है क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो 5 8 जा कितना होता है 40 है ना, 5 8 जा कितना होता है 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 40 इंटू 9 कितना होना चाहिए 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 एंड 9 4 जा कितना होता है 36 है ना, कितना होता है 36 दैट इज 360। 11 इंटू 360 करेंगे, 11 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 11 6 जा कितना होता है 66 रिमाइंडर इज 6, ठीक है। 11 3 जा कितना होता है 33, 33 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो कितनी टीम्स आप बना सकते हो जिसमें 4 प्लेयर्स होंगे, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होंगे, 3960 3960 कॉम्बिनेशन जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8, अ बैग कंटेन्स द 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बैग है, बैग के अंदर आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, एंड 6 रेड बॉल्स है। उसमें से आपको क्या करना है, एट अ टाइम 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। देखो बीच में एंड आया हुआ है, मतलब 2 सिलेक्शन के बीच में, मतलब 2 सिलेक्शन के बीच में आप क्या लगाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है। देखो ये डिफरेंट सिलेक्शन है, 5 ब्लैक में से आपको 2 ब्लैक सिलेक्ट करनी है, ये डिफरेंट सिलेक्शन है। और 2 रेड में से 6 रेड में से आपको 3 रेड बॉल्स निकालनी है, ये भी डिफरेंट सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आया हुआ है, एंड आया हुआ है, मतलब प्रोसेस जो है वो किसमें, कंटिन्यूएशन में, ठीक है ना। जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 18, बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 5 ब्लैक बॉल से कितनी आपको सिलेक्ट करनी है 2, तो इसको हम कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 ब्लैक बॉल्स में से आपको 2 ब्लैक बॉल्स सिलेक्ट करनी है ना, 2 ब्लैक बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है। तो 5 ब्लैक बॉल्स में से आप 2 ब्लैक बॉल्स कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 5, एट अ टाइम आपको कितने लेने हैं 2 लेने हैं, तो आप इसको कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो 5C2 वेज में, है ना। सो नंबर ऑफ वेज in which 2 black balls number of ways in which 2 black balls number of ways of selecting, ऐसा लिखेगा, number of ways of selecting, ठीक है, of selecting 2 black balls from 5 black balls, है ना, from 5 black balls, ठीक है, 5 black balls is equals to कितना हो जाएगा, कितने वेज में इसको किया जा सकता है 5C2 वेज में। एट अ टाइम आपको 2 लेने और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको कितने दिए हुए 5, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, ठीक है, 3 रेड बॉल्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 6, एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा 6C3, है ना। कितने वेज में हो सकता है 6C3 वेज में हो सकता है। तो डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओगे तो क्या मिलेगा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यहां पे रिक्वायर्ड लिख देना, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C3। देखो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, हमने 5 में से 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किए, तो 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो 3 रिजेक्ट किए, तो ज्यादा हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो 2 ही हमारे लिए काफी है ना, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। सो 5C2 को आप क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 फैक्टोरियल
तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 6 को आप क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो आपको क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल को ही आप क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल को ही आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2 है ना, इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो ये जो 2 फैक्टोरियल है ना, ये आपको जो 2 फैक्टोरियल दिख रहा है इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये देखो 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखो क्या बचेगा 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 6 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू क्या यहाँ पे 4 है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो ये जो 10 है इसको एज इट इज रखेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 2 1 जा 2 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, मतलब क्या मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 2 है 5 और ये क्या है 2 है। सो इसी को आप क्या लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 इंटू 2 10 कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज व्हाट 200। तो कितने बॉल्स आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो 200 बॉल्स आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। ठीक है, कितने कोर्सेज चूज करना है 5 कोर्सेज। ठीक है, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, मतलब टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हो गए 9, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए 9 हो गए। 9 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं एट अ टाइम 5 सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद क्या कह रहा है आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब 9 में से देखो स्टूडेंट को 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं एट अ टाइम, कितने कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं 5, और कितने कोर्सेज अवेलेबल है 9 कोर्सेज, मतलब 9 में से 5 सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसमें भी उन्होंने ये क्या कह दिया कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, मतलब 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो उन्हें लेने ही पड़ेंगे। तो 5 में से 2 निकाल दिया तो कितने बचेंगे 3, कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे फिर 3, और कितने कोर्सेज में से 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कंपलसरी है, तो 9 में से अगर 2 निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 7, है ना। 3 कोर्सेज हमें क्या करने पड़ेंगे सिलेक्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 7 कोर्सेज। बात समझ में आ रही है। टोटल हमें 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने थे, है ना, और अवेलेबल कोर्सेज हमारे पास कितने हैं 9 है, और लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या कह दिया कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट को कंपलसरी है, मतलब इसको अगर 5 कोर्सेज लेने थे तो 2 तो कंपलसरी हो गए ना, तो फिर कितने चूज कर पाएगा ये 3 चूज कर पाएगा। अब 9 कोर्सेज अवेलेबल थे, 9 में से 2 फिक्स है, 2 फिक्स है तो कितने बचे फिर 7 बचे, तो 3 कोर्सेज इसको सिलेक्ट करने और अवेलेबल कितने हैं 7, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 7C3, है ना, क्या बनेगा कॉम्बिनेशन 7C3। तो लिखिएगा कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस 2 स्पेसिफिक कोर्सेस, ठीक है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपलसरी, so therefore 2 specific courses are compulsory, therefore, ठीक है ना, therefore student can select 3 courses, ठीक है, 3 courses from remaining, है ना। 2 कोर्सेज कंपलसरी है 9 में से, तो 9 में से 2 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक है ना, कितने बचेंगे 7, सॉरी नॉट 3, है ना, कितने बचेंगे 7। सो फ्रॉम रिमेनिंग 7 कोर्सेज, है ना, रिमेनिंग 7 कोर्सेज, दिस कैन बी डन इन 7C3 वेज। कितने वेज में ये किया जा सकता है 7C3 रास्तों से ये किया जा सकता है। ठीक है, सो therefore number of ways, ठीक है, in which
in which student can choose 5 program course, ठीक है, 5 program course इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7c3। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 7c3 को आप क्या लिखेंगे, r की वैल्यू आपके पास 3 है, n की वैल्यू आपके पास 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 4 फैक्टोरियल ही लिखना, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 7 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या कितने क्या मिलेगा, देखो 2 1 जार 2, ठीक है ना, 2 1 जार 2 हो जाएगा। एक काम करना ना, 2 1 जार 2 क्या करना है यहाँ पे 3 इंटू 2 जो 6 हो जाएगा ना, 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो ये 6 6 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 5 से कितना होता है 35। तो कितने रास्तों से जो है वो 5 प्रोग्राम कोर्स चूज कर सकता है स्टूडेंट, व्हेन द 2 कोर्स आर कंपलसरी 35 वेज से, है ना, कितना 35 वेज से। सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.4। इसके साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पे कंप्लीट होती है।